Hey guys, good morning. Welcome to our YouTube channel. In technical series, आप सभी का हमारी इस टेक्निकल सीरीज में स्वागत है। हम नमस्कार करते हैं आप सभी को। तो ये वीडियो हमारे सभी भाई बहनों के लिए है जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बट कंप्यूटर सीखने के लिए उनके पास अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है और काफ़ी जगह सीखने जाते हैं तो सिखा नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी एक वीडियो से हम आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग इतना सिखा देंगे कि आप बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको पूरा हो जाएगा ए टू जेड। ओके, सो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप लोग स्टार्टिंग टू एंडिंग देखिएगा, किस तरह से हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको करके। ठीक है, कहाँ पे क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, ये हम आपके लिए सीरीज रेडी किए हुए हैं। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी लोग तक पहुंच सके और वो भी सीख सकें। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो जो है हम बहुत मेहनत से मतलब आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग ट्रेनिंग देखते रहिएगा। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो हमारा पहला, हम चैप्टर वाइज चैप्टर इसको पूरा बनाए हुए हैं, तो हम स्टार्टिंग से बताते हैं आपको और टोटल हिंदी में बताएंगे, एकदम बेसिक चीज़ें। अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, उस कमेंट का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा है कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में आप लोग समझिए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्यों है। ठीक है, कंप्यूटर का मकसद क्या है आने का। सो अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कंप्यूट सबसे बना हुआ है। कंप्यूट शब्द, कंप्यूट मतलब जोड़ना, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, कंप्यूटर आने से पहले क्या होता था, मैं एक स्टोरी बता देता हूँ कि कंप्यूटर आने का मेन मकसद ये है कि कंप्यूटर से पहले कंप्यूट मतलब बड़े बड़े आप लोग दो, 2+2, 2+2, 5+5, ये सब आराम से इसलिए सब लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 9999 या 9855 प्लस 68 पॉइंट समथिंग, ओके, दिस टाइप ऑफ थिंग्स इफ देयर, तो आप लोग कैलकुलेट कैसे करोगे। ठीक है, अगर बड़े बड़े अंक हो जाएंगे तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे। ये सब चीज़ कैलकुलेट करके, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए हमारे कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं, इसको उनके माइंड में बस यही आया था कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, कंप्यूटर बनाने का कोई मकसद नहीं था, उनका मकसद ये था कि हमें कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूट बनाया जाए। तो कंप्यूटर से पहले कंप्यूट था। ठीक है, तो कंप्यूटर अब हम स्टार्ट करते हैं, तो वो एक कैलकुलेटर की तरह बनाना स्टार्ट किया, तब उनके माइंड में आया कि हम इस तरह से कंप्यूटर भी डेवलप कर सकते हैं। सो कंप्यूटर एक सिंपल भाषा में बोले तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक डिवाइस, जैसे आप सब लोग मोबाइल यूज करते हो, राइट, मोबाइल एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब अगर उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक प्राप्त कर रहे हैं, मतलब मोबाइल से चार्ज, मतलब लाइट से चार्ज कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर हार्डवेयर वाले चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, तभी वो एक कंप्यूटर है। मतलब अगर उसके अंदर से अगर हम इसका रैम ये सब या ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हटा दें तो इस मोबाइल का कोई यूज नहीं होगा। आप सबको पता है, अगर इसके अंदर से इसका हार्डवेयर या कुछ भी चीज़ें अगर मान लो नेट बंद कर देते हैं एक दिन के लिए, आप सब लोग परेशान हो जाते हो। तो इसी तरह से अगर इसके अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दिया जाए मोबाइल के अंदर से या लैपटॉप के अंदर से, तो इसका कोई यूज नहीं है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसको कंट्रोल करता है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स, टैब्स, ये सब ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में क्या होगा कि एक कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए मतलब 2+2=4 जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको कंट्रोल करता है और उसको फिर स्टोर करके कहाँ रखता है, एक मेमोरी में। जैसे अगर हम लोग अगर हम लोग
कोई मान लीजिए आपके घर में चावल है, गेहूँ है, आटा है, तो आपके पास आटा है, ठीक है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए कोई आपके पास बॉक्स होगा, डब्बा होगा, कुछ तो होगा जहाँ पे आप उसको स्टोर करोगे। तो अगर हम 2+2, ये एक हम मान लीजिए राशन है, ठीक है, इसको हम कहीं स्टोर करेंगे ना जहाँ पे 4 आएगा, तो वहाँ पे जहाँ पे वो 4 जाके स्टोर होगा उसको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलते हैं मेमोरी। ओके, वो क्या काम करता है, वो मेमोरी जो होता है वो डेटा लेता है एज ए इनपुट। इनपुट मतलब मान लीजिए मैंने आपको चावल दिया, कच्चा चावल दिया, ओके, वो हो गया इनपुट। इसके बाद वो इनपुट जाएगा, हमने आपको चावल दिया और हमने बोला आप इसको चावल को पका लो, ठीक है। आप क्या करोगे, उस कच्चे चावल को लोगे, ठीक है, और कुकर में या किसी भी चीज़ में आप यूज करोगे और उसको डालोगे, पानी वगैरह डाल के आप गैस पे रखोगे। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस, ठीक है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जब वो डेटा प्रोसेस हो जाएगा मतलब पकने लगेगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, मतलब आपको चाहिए कि हमने इतना चावल डाला तो इतना हो जाना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो आपको सॉल्यूशन चाहिए कि हमारा चावल इतना हो जाना चाहिए, अगर हमने 2+2 दिया है तो 4 आना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो आउटपुट आपको दे देगा। उसी को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट बोलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब हमने कुछ इनपुट दिया, ठीक है, मैंने चावल रख दिया गैस पे, चावल रखने के बाद वो प्रोसेस हो रहा है, पकने के बाद वो जो रिजल्ट आएगा जो हम खाएंगे वो हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि प्रोड्यूस करेगा, इंफॉर्मेशन को लेगा, प्रोसेस करेगा, इसके बाद आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरा है हमारा एक छोटा सा कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक आप कंप्यूटर के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के पूछ सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो एकदम बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, ये हो गया कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं, अब फंक्शनैलिटी की बात करते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। अभी हमने कंप्यूटर समझ लिया, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या काम करता है, इनपुट लेता है कुछ भी और उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी, इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर कैरिंग 5 फंक्शनैलिटी अक्रॉस द टर्म्स, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म्स हैं, जो आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, जो हमने थोड़ा टेक्निकली भी यूज किया है, ठीक है। तो जो है ये जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शंस है, ये हमने 5 टर्म्स में इसको ब्रेक किया हुआ है, एकदम सिंपल टर्म्स। जैसे टेक द डेटा फ्रॉम इनपुट, देखिए ये सब जो है आपको बहुत कम ही बाहर मिलेगा, मतलब किताबों में, ठीक है। इसमें हमने काफ़ी सारे अपने टर्म्स जो यूज किए हैं, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, सो उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि हमें भी पता है कि स्टार्टिंग में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं आप सभी को, ठीक है, स्टार्टिंग में कंप्यूटर सीखने के टाइम। तो आप लोग एक एक चीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि इनपुट है, डेटा है, ये सब क्या है। तो डेटा मतलब कोई भी चीज़, रॉ मटेरियल, मतलब मान लो चावल हो गया तो ये एक डेटा हो गया, कंप्यूटर की भाषा में उसको डेटा बोलेंगे। 2+2 ये एक डेटा है, ठीक है। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है, तो एक एक चीज़ आप समझते रहिएगा। तो जैसे पहला पॉइंट है हमारा, टेक डेटा एज इनपुट, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल यूज करो एज ए इनपुट, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब अगर चावल आप यूज कर रहे हो तो उसको हम इनपुट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, स्टोर द डेटा, उसको कहीं रखना, मतलब चावल ले लिए तो उसको किसी बॉक्स में रखना, डब्बे में रखना। इंस्ट्रक्शन एज अ मेमोरी, मतलब उस डब्बे को हम बोलेंगे मेमोरी। एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब हम चावल, कच्चा चावल हमने 50 किलो खरीद लिया और एक डब्बे में रख लिया, ठीक है, कच्चा चावल हमारा इनपुट हो गया, और जो डब्बे में हम रखेंगे, स्टोर करेंगे, वो हमारा हो गया मेमोरी, ठीक है। और हम उसको तब यूज करेंगे जब हमको बनाना होगा। अगर हमको, मैंने 50 किलो खरीदा, एक साथ तो 50 किलो बनाएंगे नहीं, ठीक है, हम आधा किलो, 1 किलो जो भी चावल रख के बनाएंगे, उतना जितना हमको यूज है, जितना हमको रिक्वायर्ड है, हम बस उतना ही यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा, प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा को प्रोसेस करना, उस डेटा को लेके प्रोसेस करना और उसको कन्वर्ट कर देना जहाँ हमको यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे हम चावल ले लिए, ठीक है, चावल को अब हम पकाएंगे और खाने के लिए देंगे, अगर कच्चा रह जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कच्चा रह जाएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अगर हम 2+2 यूज कर रहे हैं और अगर 4 नहीं आया तो फिर उसका यूज कोई भी चीज नहीं है। वही है यहाँ पे कि प्रोसेस द डेटा, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, एंड कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट कर देना इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, किसी भी एक
यूजफुल इंफॉर्मेशन जहाँ पे हम उसका यूज कर सके। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको 50 चाहिए और 50 की जगह 49 आ रहा है, 49, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कोई भी इनपुट लो, उसका आप प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन, मतलब जो उसको एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है वो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जनरेट द आउटपुट। इसके बाद हम उसका आउटपुट लेंगे। ठीक है, जैसे हमने इनपुट डाला, प्रोसेस किया, इसके बाद हम उसको जनरेट करके उसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा कंट्रोल ऑल द एबव 4 स्टेप। मतलब जो हमारे स्टेप्स होंगे वन बाय वन, उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हमारा कंप्यूटर की फंक्शनलिटी, मतलब किस तरह से चलता है। पहले हमने कुछ लिया, इनपुट लिया, उसको डेटा स्टोर किया कहीं जगह पे मेमोरी में। ठीक है, इसके बाद उसको प्रोसेस किया, जितना हमको रिक्वायर्ड है बस उतना ही हमने प्रोसेस किया यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद उसका आउटपुट निकाला कि आउटपुट क्या आ रहा है, इसके बाद उस सभी को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नाउ चलिए नेक्स्ट, फंक्शनलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए ये फंक्शनलिटीज किस तरह से वर्क करती हैं वो यहाँ पे सोचिए। ये हमारा हो गया डेटा, ये हमारा हो गया प्रोसेसिंग, एंड ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जैसे हमने 2+2 डाला, वो प्रोसेस किया और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आ गया हमारा 4। ठीक है, वो हमारा हो गया